नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज रफ्तार। मैं हूं आपका अपना के अवतार। अगले 15 दिनों से नुपुर शर्मा को लेकर टारगेट किया जा रहा है और देश में दंगा फसाद का काम किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, एक मास्टर प्लानिंग का काम किया जा रहा है? नहीं जा रहा है। इस देश को बदनाम किया जा रहा है दंगा फसाद को लेकर। और इसमें जो दंगा फसाद करा रहा है वो अच्छे जगह बैठा हुआ है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, अच्छा खाना खा रहा है। लेकिन जो दंगा फसाद जिससे करवा रहा है वो आम लोग हैं, वो आम इंसान है, एक छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उन्हें ये टारगेट बना के ये प्लानिंग करते हैं, मास्टर प्लानिंग करते हैं और ये विदेशों से फंड लेते हैं। अगर जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं 100 नहीं 150% ये सही है। अगर कोई ज्ञानी है तो नुपुर शर्मा जी बुला रहे हैं कि वो मेरे पास आए और मुझे गलत साबित करके दिखाए कि मैंने जो बोला है ये गलत है। जिस तरीका से उन्होंने बयान दिया है वो कहीं लिखा हुआ है, उन्हीं के कुरान या कहीं कुछ ऐसा जगह पे लिखा हुआ है, तभी उन्होंने बोला है। अगर बोला भी है तो क्यों बोला है? अगर कोई हमारे शिवलिंग को, एक प्राइवेट पार्ट को बताते हुए हमारे हिंदू धर्म को गाली दे और चुपचाप हम सुनते रहें, और उसी तरीका से अगर नुपुर शर्मा ने उनके लिखे हुए बातों को अगर बोल दिया तो देश में दंगा फसाद किया जा रहा है। ये दंगा फसाद कुछ नहीं है, इस देश में इनकी एक प्लानिंग चल गई है कि जब तक बीजेपी की सरकार जाएगी नहीं, हमारी उसी तरीका से एक टारगेट के तौर पे काम चलता रहेगा। अगर इस देश में दंगा का काम नहीं किया जा रहा तो इन लोगों को एनआरसी से क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम एनआरसी से नहीं है, प्रॉब्लम इन लोगों को, प्रॉब्लम बीजेपी के नुपुर शर्मा से नहीं है, प्रॉब्लम बीजेपी के पार्टी से है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, योगी इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं। प्रॉब्लम वहां है, प्रॉब्लम और किसी चीज का नहीं है। अगर जिस तौर पे ये शुक्रवार को ही दिन, हर बार जिस टाइम देखो, हर बार शुरू से लेके अभी तक अगर देख लेते हैं तो जिस तरीका से ये हंगामा करते हैं, जब इकट्ठा होते हैं, ये शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं और पत्थर उठाना शुरू करते हैं। ये शुक्रवार को मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, वहां से निकलने के बाद ये पत्थर उठाते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। जरा ध्यान से सुनना, जिस तरीका से ये लोग करते हैं उसी तरीका से अगर हम लोग मंगलवार को पूजा करने जाते हैं और उस दिन हम भी प्रसाद बांटने के जगह पे हम भी पत्थर उठा लें तो इस देश की हाल वो हो जाएगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा। अगर इस देश में भाईचारा है तो भाईचारा के तौर पे रहना चाहिए। अगर इस देश में कानून और सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई भी समस्या और कोई भी दिक्कत है तो सीधे तौर पे कानून से और सुप्रीम कोर्ट से बात कर सकते हैं। ये यानी कि दंगा फसाद, किसी के घर उजाड़ना, किसी को पत्थर मारना, ये नहीं करना चाहिए। अगर हम इसीलिए रुके हुए हैं और सुनते रहते हैं कि हमारे देश की सरकार इस पे काम करेगी, हमारे पुलिस प्रशासन इस पे काम करेगी, ये नहीं कि हम भी पत्थर उठाएं और पत्थरबाजी, दंगा फसाद करना शुरू कर देंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इन लोगों को, जो ओवैसी साहब जो बैठे हुए हैं अच्छे घर में, अच्छे खाना खा रहे हैं, कोई निचले स्तर वाले लोग से पूछे तो सही कि आखिर उन पे क्या बीत रहा है। बुलडोजर चलाया जा रहा है तो क्यों चलाया जा रहा है? वो ओवैसी साहब के मकान पे तो नहीं चलाया जा रहा है ना, नहीं ना, वो सुरक्षित जगह पे बैठे हुए हैं और अच्छे खाना खा रहे, अच्छे कपड़ा पहन रहे। लेकिन जो नुकसान हो रहा है ये छोटे आम लोगों के साथ हो रहा है, उनके साथ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मास्टर प्लानिंग के तौर पर काम किया जा रहा है हमारे देशवासियों के। ये देश लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि जो मर्जी हो वो हो सकता है। अगर आपको कोई मुद्दा, आपको कोई परेशानी हुआ है तो नुपुर शर्मा आपको वेलकम कर रहे हैं। आप लोग जाइए, जो आपके कोई भी मौलवी ज्ञानी है उनसे बात करने के लिए बोलिए। वो अभी भी इस चीज को कह रहे हैं कि अगर मैंने कोई गलत बोला है, उनके कुरान से ही लिखी चीज़ों को मैंने बोला है, अगर वो मुझे गलत साबित कर देंगे तो मैंने जो बयान किया है उस पे सॉरी मांगूंगा, पूरे देश नहीं पूरे विश्व के लोगों से कि गलत बोला है। अगर गलत नहीं है तो क्यों गलत बोलेंगे? अच्छा, उसने हमारे सिबलिंग पे डायरेक्ट ये कह सकते हैं ये लोग कि ये जो है प्राइवेट पार्ट है, ये सिबलिंग नहीं है। तो इसी बात पे लेके नुपुर शर्मा ने ये कह दी कि आपके
पैगंबर साहब जो 6 साल में एग्रीमेंट करके एक बच्ची के साथ 9 साल में संपूर्ण शारीरिक संबंध बना लिए, और हमारे शिवलिंग को आप कह रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट है। जरा सोचिए इसमें कौन सा गलत बात ये नुपुर शर्मा जी ने बोल दिया, और इसी को लेके अगले 15 दिनों में इस देश के अंदर में हंगामा मचाया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात को ये कह रहा है कि नुपुर शर्मा के मेरे पास भेज दो, मैं उसको काट डालूंगा। नुपुर शर्मा को मेरे पास भेज दो, मैं उसे फांसी दे दूंगा। और किसी को यह भी कहना है कि नुपुर शर्मा को मेरे पास भेज दो, मैं मुजरा करवाऊंगा। जरा सोच सकते हैं जिस तरीका से ये सब गंदी गंदी बातें किया जा रहा है, ये देश के बदनाम किया जा रहा है, और साथ के साथ नुपुर शर्मा को बदनाम किया जा रहा है। ये टारगेट पे लिया जा रहा है नुपुर शर्मा को, और कुछ नहीं है। तो मेरे देशवासियों से विनती है कि इस तरीका के बातों में ना आए, और जो सही है, जो कोर्ट का फैसला है उस पे ही रहें। और ये पुलिस प्रशासन है जो काम करेगी इस चीज़ों पे, हमें कुछ गलत कदम उठाने से पहले सोचना है। इन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहे, तो हमारे हिंदू भाइयों से एक विनती है कि आप लोग कोर्ट के फैसला का इंतजार करें और न्याय पे विचार करें। जय